नर्सरी से जो है भाषण देना स्टार्ट किए हुए थे, तो ये हमको बोलने के लिए कोई सिखाया नहीं है। आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते। 96,000 रुपये सोनू सर के द्वारा डिबेट करवा दिया गया और अब जो है पूर्णिया में मेरा एडमिशन भी हो चुका है 11th-12th के लिए। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अभी हम लोग फॉरबिसगंज में हैं और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस बार के मैट्रिक परीक्षा में बहुत सारे छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक लाए हैं। और एक चीज़ खुशी तब होता है जब आप जानते हैं कि गांव में पढ़ने वाले बच्चे भी, छोटे छोटे कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों ने भी 400 का आंकड़ा, 450 का आंकड़ा पार किया है। बड़े बड़े कोचिंग की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जिस कोचिंग संस्थान में आप देख सकते हैं क्या मतलब किस तरीके से कोचिंग को डिज़ाइन किया गया, बनाया गया। यहाँ पर ना तो एसी है, ना टाइल्स और ना मार्बल है, लेकिन इस कोचिंग से भी बच्चों ने 450 प्लस का आंकड़ा पार किया है। कुछ छात्राएं हैं और कुछ छात्र हैं, बात करने की कोशिश करेंगे और जो यहाँ के शिक्षक हैं उनसे भी प्रयास करेंगे कि अपने बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अभी ब्रांड बिहार जो कह रहे हैं ना, बिहार एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान की भूमि बिहार को कहा जाता है और विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग यहाँ पहुँचते थे, लेकिन फिर से जब यहाँ के बच्चे इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, मैट्रिक की परीक्षा, इंटर की परीक्षा में इतने अच्छे अंक ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आशा का किरण जगा है कि फिर से एक बार बिहार जो है ज्ञान की भूमि की ओर देखा जाएगा। कुछ छात्राएं हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नैन्सी कुमारी। नैन्सी, आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया, कितने अंक आए हैं आपको? 445 यानी 445 अंक। अच्छा नैन्सी, किस तरीके से तैयारी करती थी? आपका जो दैनिक क्रिया होता है उसके साथ साथ पढ़ाई भी एक कहीं ना कहीं दैनिक क्रिया में जुड़ा रहता है, तो पढ़ाई किस तरीके से आप करती थी? पढ़ाई में जो मेन सर मेरे में पढ़ाने में जो जिनका योगदान रहा है वो सबसे ज़्यादा मुकेश सर। यहाँ पर कोई भी फॉरबिसगंज का ऐसा कोचिंग नहीं होगा जहाँ पर मतलब इतने देर हम लोग का जो कोचिंग चलता था 10 से लेकर के 5 बजे तक कोचिंग चलता था। पूरे फॉरबिसगंज में किसी भी कोचिंग में इतने देर पढ़ाई नहीं कराई जाती है, सिर्फ 2 घंटे 1.5 घंटे। तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो वो मुकेश सर का है। डेली हम लोग का टेस्ट होता था, हर एक कोचिंग में है कि वीकली टेस्ट होगा, आपका मंथली टेस्ट होगा, लेकिन डेली टेस्ट होता था, क्विज होता था। तो ये जो टेस्ट और क्विज है इसके कारण मेरा इतना ज़्यादा स्कोर आया है। अच्छा, एक चीज़ पता चला है कि आपको सोनू सूद के द्वारा कुछ स्कॉलरशिप भी मिला है, इस पे क्या कुछ मिला है आपको स्कॉलरशिप? मेरे रैंक के हिसाब से फेसबुक पे एक लिंक आया था, तो उस पर व्हाट्सअप करना था मार्कशीट। तो मार्कशीट को व्हाट्सअप करने के बाद मेरा विद्या विहार पूर्णिया पड़ोरा उसमें सिलेक्शन हो गया है। उसका फीस अमाउंट था 1,20,000 रुपया, लेकिन स्कॉलरशिप में 80% डिस्काउंट करने के बाद 96,000 रुपये सोनू सर के द्वारा डिबेट करवा दिया गया और अब जो है पूर्णिया में मेरा एडमिशन भी हो चुका है 11th-12th के लिए। तो उसमें मात्र जहाँ 1,20,000 रुपया लगना था वहाँ मात्र 24,000 में मेरा 2 साल की पढ़ाई, जो हॉस्टल फीस, पढ़ाई, रहना खाना सब सोनू सर के द्वारा करवाया गया है। ये मेरे मार्कशीट के बेसिस पे हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि अब आगे आप जैसे इंटर की तैयारी करेंगे तो उसके बाद क्या सोचती है? इंटर के बाद? इंटर के बाद तो IIT करना है। IIT करने के बाद हम UPSC क्रैक करना चाहते हैं, तो पहले टेक्निकल डिग्री, उसके बाद फिर UPSC क्रैक कर IAS ऑफिसर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जो इस तरीके से बोल रहे हैं, आपको कोई सिखाया है या आप खुद से इस चीज़ को स्टडी करती हैं? सिखाने का क्या बात है सर, हम तो नर्सरी से जो है भाषण देना स्टार्ट किए हुए थे, तो ये हमको बोलने के लिए कोई सिखाया नहीं है। आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। और इसके लिए भाषण पे हमको पहले ब्लॉक में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें अवार्ड मिला, स्कूल लेवल पे हुआ, फिर ब्लॉक लेवल पे हुआ, फिर जिला लेवल पे हुआ, कमिश्नरी लेवल पे हुआ, पटना तक गए थे, लेकिन फिर पटना में कुछ कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इसी भाषण पे, स्पीच पे। तो स्पीच देती हैं आप कहीं ना कहीं। चलिए, ऐसी छात्राएं जब बिहार में होंगी तो कहीं ना कहीं बिहार एक बार फिर से आगे बढ़ेगा। बैठ जाइए आप। और भी कुछ छात्राएं हैं जिन्होंने कि 300 का आंकड़ा पार किया था। आपने देखा कि 445 अंक इनके आए थे। क्या नाम हुआ आपका? लूसी कुमारी। लूसी, आपको कितने अंक आए हैं? 309 अंक। अच्छा, कहा जाता है कि छात्र जो है जो 12 घंटा पढ़ते हैं वही फर्स्ट डिवीज़न करते हैं। आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी रोजाना? हम तो कोचिंग में ही मतलब 10 बजे से 5 बजे तक पढ़ते थे। कहीं ना कहीं बच्चियां जो है कह सकते हैं कि बाहर से भी आके यहाँ पे रह के फॉरबिसगंज में कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करती है। कोचिंग संस्थान के बारे में भी बताएंगे। कुछ छात्राएँ हैं जिन्होंने कि इंटर का एग्ज़ाम दिया था और अच्छे अंक लाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? रौनक खातून। अच्छा रौनक, कितने अंक आए हैं इंटर की परीक्षा में आपको? 361। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? आर्ट्स। आर्ट्स में 368 नंबर आया आपको? 361 नंबर आया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पढ़ाई जो आप करती थी, बहुत सारी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है या बहुत सारी कह सकते हैं बंधनों में रखा जाता है कि क्या करेगी बेटी पढ़ के। आपका क्या मानना है कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए? हाँ, बेटियों को तो पढ़ाना चाहिए। अभी जैसा कि चल रहा है कि लड़का लड़की दोनों बराबर है, तो लड़की को भी पढ़ना चाहिए, पूरा ही है कंफर्म।
अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप रोज़ाना कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जी हम तो घर में बस 1 से 1.5 घंटा पढ़ते थे और जो पढ़ते थे कोचिंग में ही पढ़ते थे। जो पढ़ते थे कोचिंग में पढ़ते थे। चलिए, कहीं ना कहीं अगर ईमानदार शिक्षक पढ़ाने वाले होंगे और छात्र मेहनती होंगे तो कहीं ना कहीं संभव है कि 1-2 घंटे घर में और कोचिंग में जो आपको पढ़ाया जाता है वो पढ़ के भी आप मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हैं। कुछ छात्र हैं, अब उनसे भी बात करेंगे। नाम आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस, कितना अंक आया है आपको? 310। 310 अंक आया है। अच्छा, आपने मैट्रिक का परीक्षा दिया है? हाँ, इस बार दिए थे। इस बार मैट्रिक का परीक्षा। आगे क्या बनना चाहते हैं आप? आगे हम 11th में कॉमर्स रख के ये अकाउंटिंग करेंगे, बैंक में नौकरी मिल जाती अकाउंटिंग करेंगे। है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। अच्छा राकेश, एक चीज़ बताइए, आपके कितने अंक आए हैं? सर यहाँ तो मैं लगभग 20-21 सेशन में हम यहाँ पढ़े हुए हैं सर। हम यहाँ के बहुत पुराने छात्र रह चुके हैं। जब सर फर्स्ट बैच का प्रारंभ किए थे उस समय हमारे अंक 353 के करीब आए हुए हैं। 353 अंक। अच्छा, अभी आप किस चीज़ की तैयारी अभी करें? सर मैं अभी साइंस का स्टूडेंट, इस बार मैं 21-22 सेशन में मैं साइंस से पास किया हूँ इंटरमीडिएट की परीक्षा। उसमें हमारे 352 अंक आए हैं। 352। कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस का है सर। साइंस सब्जेक्ट और में। उसमें बायो है सर। हमारी ये इच्छा रहेगी कि आगे हम डॉक्टर की तैयारी, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट होता है, और मेरे शुरू से ही आशा रही है कि मैं डिफेंस विभाग में जाऊं। तो मैं हाइट से लग भी रहा है। हद तक मैं प्रयास करूंगा सर कि कम से कम ना कुछ तो साइंस जब लिए हैं उस स्ट्रीम से मैं जाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट का बहाली आता है आर्मी में, सीआरपीएफ में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आते हैं, मैं उन्हीं में जाना पसंद करूंगा। चलिए, देश की सेवा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम जो यहाँ स्टार मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं अब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आपके छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में। सबसे पहले आप इनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो खुशी दे रहे हैं, फिर भी जो है एक नहीं भी खुश हैं, क्योंकि जो तरह से हम सोचे थे बिहार टॉपर करेगी उस तरह से उसका नंबर नहीं आया। क्योंकि नंबर इसका जो है क्या कहते हैं 445 नंबर आया, जो कि 475 नंबर इसका हम जोड़े थे। अच्छा, 475 नंबर। तो क्या आप चैलेंज के लिए भी जाएंगे बिहार बोर्ड को? चैलेंज तो हम बोले थे, फिर भी जो है तब तक में इसका सिलेक्शन हो गया, इसीलिए जो है छोड़ दिए चैलेंज। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप अपने बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देते हैं जो इतना अच्छा बच्चे प्रदर्शन कर पाते हैं मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में? देखिए, सप्ताह में जो है 3 घंटा हम क्या करते हैं, क्लास करते हैं। इसके बाद क्लास होने के बाद जो है उसका तुरंत हम टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद जो है इसके बाद हर एक सप्ताह में जो है शनिवार को इसका हम जो है क्विज भी करवाते हैं। तो ये है कि हर दिन क्लास जो है यहीं पे करता है स्टूडेंट। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उसी से ये बेहतर रिजल्ट हो रहा है और आपके मेहनत से ये रिजल्ट हो रहा है। अच्छा, आगे अपने छात्रों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करें और उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? शुभकामना तो हमसे ये दे रहे हैं कि सब आगे चल करके आगे बढ़े, यही कहेंगे। तो चलिए, ये स्टार मैथमेटिक्स के कोचिंग सेंटर के जो संचालक थे, और मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो बेहतर कोचिंग की तलाश करें और अपने बच्चों को बेहतर कोचिंग संस्थान में भेजें, जिससे कि आपके बच्चों की अच्छी रिजल्ट हो और कहीं ना कहीं आपका बच्चा बिहार को बदल सके, अपने समाज को बदल सके, अपने देश को बदल सके। जय हिंद।